बोले सतगुरु बालकानंद जी महाराज की जय। आज बात करते हैं ब्रह्म पर। ब्रह्म वेदांत। ब्रह्म क्या है? देखो, वास्तविकता देखी जाए तो हम कहेंगे वो भी एक झूठ ही होगा, क्योंकि ब्रह्म कहने में नहीं आता है, कहा नहीं जा सकता उसे। इस वाणी से, इस मन से, इस बुद्धि से, इस चित्त से, अहंकार से सबसे परे जो पहली पार है वो क्या है? ब्रह्म जो है। आपको जैसे मेरे को अगर कोई पूछे कि महाराज जी ब्रह्म क्या है, तो उसका वास्तविक उत्तर देना होगा तो मुझे मौन होना होगा। क्या? हाँ, अगर मैं मौन नहीं हुआ ना और मैं इसका उत्तर देने लगूं तो ये उत्तर गलत होगा। अगर मैं मौन हो जाऊं, बिल्कुल शांत, परम शांत, मौन, चुप, अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से मौन, तभी समझो कि वास्तव में ब्रह्म को पाया है। एक बात और है, कुछ ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं इसमें कि ब्रह्म में निष्ठा होनी चाहिए, वही ब्रह्म ज्ञानी है। लेकिन ब्रह्म में निष्ठा होगी तो होगी किसकी? वो स्वयं ही ब्रह्म है, तो निष्ठा किस में करेगा वो? अगर निष्ठा करता है तो द्वैत हो गया, और जहाँ द्वैत वहाँ ब्रह्म नहीं है। जहाँ द्वैत है वहाँ ब्रह्म नहीं हो सकता है, वो तो अद्वैत का मामला है। लोग कहते हैं कि आत्मा न तो जन्मती है न मरती है। बिल्कुल सही है बात, शास्त्र भी कहते हैं, असत्य भी। तो एक बात बताओ, ब्रह्म है, ज्ञान में है, कहा जाता है कि ज्ञान में है, आनंद स्वरूप में है, मन बुद्धि से पार है ना? तो अगर ज्ञान में है तो ये अज्ञान कहाँ से आ गया उसके अंदर कि मैं एक से अनेक हो जाऊं? ये इच्छा उत्पन्न क्यों हो गई उसके? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इच्छा से रहित है। कहा गया है, ब्रह्मज्ञानी लोग बताते हैं कि वह इच्छा से भी रहित है। तो ये इच्छा कहाँ से आ गई उसकी कि मैं एक से अनेक हो जाऊं? और वो कहते हैं कि सबके अंदर वो ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। सबके अंदर ब्रह्म है तो वो दुखी क्यों है? अब कहते हैं नहीं, वो दुखी नहीं हो सकता, तो फिर कौन है दुखी? मन। अरे तो मैं तो मन हुई नहीं, मेरे को क्या लेना देना इससे? ये भी कहते हैं कि मन नहीं है तू, तो मैं तो, अगर मैं आत्मा हूं तो मैं दुखी क्यों? देखो, ब्रह्म और जीव को अलग अलग कर दिया गया है, ताकि है एक ही मामला, दो नहीं है ये। ब्रह्म जीव एक ही। जो नीची अवस्था है ना उस ब्रह्म की, नीची अवस्था, वह जीव है। जब तक उसके अंदर अज्ञानता है वह जीव है, और जब ज्ञान से परे अवस्था में हो जाता है वो फिर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, अपने आप को जान जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। जानता कौन है? वो ब्रह्म ही जानता है। मन तो वहाँ पहुँच नहीं सकता, मन बुद्धि पहुँच नहीं सकती। मौन लास्ट स्थिति है, मौन हो जाना। ब्रह्म ज्ञानी फिर बन के फिरते हैं कई लोग नए, वो दूसरे संतों की क्या करते हैं? बुराई। दूसरे संतों की बुराई करते, अरे वो क्या करेगा, मेरे पास लाओ उसको, वो ब्रह्म को नहीं जानता है, वो तो भेड़ ले लेते हैं, वो तो उस गृहस्थी आश्रम को छोड़कर यहाँ गृहस्थी आश्रम बना लिए, यहाँ गाय पालते हैं। अरे तो मूर्खों, एक बात कहना चाहता हूँ मैं उनको, कोई गाय को पाल के तो दिखाए। वह संत महापुरुष है तो गौशाला खोल रखे हैं, 1000 2000 5000 लाख गौ माता का संरक्षण कर रहे हैं, सारी रात भजन करते हैं। किन के लिए? गौ माता की। 2-5 आज रोज भोजन पाते हैं लोग, किसके बल पर? उनके भजनों के बल पर।
उनके अंदर ताकत है भजनों की, तभी लोग आते हैं वहां पे। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं ना, अपना आपको ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, वो जलते हैं उनसे। देखो ब्रह्म का जो फल होता है ना, वो एक ये भी होता है कि सारी बुराई मिट जाती है, मिट जाती है ना। तो जो दूसरे संतों की बुराई कर रहा है वो, तो वो ब्रह्म स्वरूप कहाँ से हुआ भाई? उनको क्या जाना? उनके अंदर अहंकार है कि सब कुछ मैं ही हूँ। तो अगर अहंकार है उसके अंदर, तो फिर ब्रह्म कहाँ से हुआ वो? लेकिन उसको एक भ्रम हो गया बेचारे को, उसको एक भ्रम हो गया कि मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म को तो जान नहीं पाया, लेकिन ये भ्रम हो गया उसको।